नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लॉकेस स्टडी सेंटर में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 35 में लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने आपके लिए 34 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी और अच्छी तरीके से हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उभयचर जंतु है तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। उभयचर जंतु कौन सा है? मेंढक, मछली, चिड़िया या कुत्ता? तो देखिए, उभयचर जंतु वे जीव होते हैं जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। जैसे कि मेंढक मेंढक जल और भूमि दोनों में रह सकता है, इसलिए यह उभयचर जंतु है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली में सांस लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? फेफड़ा, गलफड़ा, त्वचा या उपयुक्त सभी? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, मछलियां जल में श्वसन करने के लिए गलफड़ों का उपयोग करती हैं, जिससे वे पानी में घुले ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गलफड़ा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बे जंतुएं देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे वस्तुएं जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा होता है कहलाती हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। वे वस्तुएं जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा होता है क्या कहलाती हैं? तो देखिए, जो वस्तुएं मनुष्य द्वारा नहीं बनाई जाती और स्वाभाविक रूप से पाई जाती हैं उन्हें प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, जैसे नदियां, पर्वत, वायु आदि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक वस्तुएं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां होती हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, इसलिए वहाँ के पौधों की पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे पानी का बाष्पीकरण कम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांटेदार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया होती है जंतु में, पौधों में या ए और बी दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, श्वसन क्रिया जंतुओं और पौधों दोनों में होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाप्त होने वाले संसाधन है पेट्रोलियम, मिट्टी, ऊर्जा या चट्टान? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, पेट्रोलियम एक सीमित मात्रा में उपलब्ध संसाधन है और यह उपयोग के साथ समाप्त हो सकता है, जबकि मिट्टी, ऊर्जा और चट्टानें लंबे समय तक बनी रह सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेट्रोलियम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे वस्तुएं जिनका निर्माण मनुष्य अपनी बुद्धि व कुशलता से करता है वे वस्तुएं कही जाती हैं? प्राकृतिक वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं, मृतक पदार्थ या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जिन वस्तुओं का निर्माण मानव स्वयं करता है, जैसे भवन, सड़क, वाहन आदि, उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थों को विभाजित किया जाता है सजीवों में, निर्जीवों में, मृतकों में या उपयुक्त सभी में? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी पर मौजूद सभी चीज़ों को सजीव, मनुष्य, जानवर, पौधे और निर्जीव पानी, पत्थर, हवा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों में पाई जाती है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। सजीवों में क्या पाई जाती है? तो देखिए, सजीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, जो उनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिकाएं, कोशिकीय संरचना।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। तो बताइए सजीव वस्तुएं क्या कहलाती हैं। तो देखिए जो श्वसन क्रिया करती हैं वह सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे जल का अवशोषण करते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए पौधे जल का अवशोषण अपनी जड़ों के मूल रोम द्वारा करते हैं जो मिट्टी में गहराई तक जाकर जल और खनिजों का निर्माण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूल रोम द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए अवतल दर्पण प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाता है जिससे दाढ़ी बनाते समय स्पष्ट छवि देखी जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है लोहा, तांबा, मैग्नीशियम या क्रोमियम। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नीशियम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य की श्वसन क्रिया में काम आने वाली गैस है ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा प्रदान उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन वस्तुओं का निर्माण मानव अपनी बुद्धि एवं विवेक से करता है उसे कहते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानव निर्मित वस्तुएं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें नाइट्रोजन 78% होती है और ऑक्सीजन 21%। और जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि 1% के लमसम। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो सेल को कठोरता और सुरक्षा प्रदान करती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु है। तो बताइए वायु क्या है समांगी मिश्रण या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक या विषमांगी मिश्रण या शुद्ध पदार्थ। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए वायु विभिन्न गैसों का समांगी मिश्रण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रीढ़धारी जंतु है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सांप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवधारियों के नामकरण की द्विनाम पद्धति के जनक थे। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लीनियस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवधारियों का समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है तो वह क्या कहलाता है। बताइए जैव समुदाय, समष्टि, जीव या जाति। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जाति।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विशिष्ट प्रकार के जीवाणु। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में प्रथम है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? खाद्य श्रृंखला में प्रथम क्या है? तो देखिए खाद्य श्रृंखला की शुरुआत सजीवों से नहीं बल्कि उत्पादकों से होती है जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाते हैं, जैसे हरे पौधे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य होता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए जीव द्रव्य एक कोलाइडेड घोल होता है जिसमें पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड आदि घुले होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बॉन हेलमार्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए उभयचर प्राणी वे जीव होते हैं जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, लेकिन इसमें मेढक ऑप्शन में है नहीं, तो हम ऑप्शन डी को सही करेंगे, कछुआ। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली का कौन सा अंग अनुकूलन अंग नहीं है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए मछलियों में जल में सांस लेने के लिए गलफड़े होते हैं, जबकि फेफड़े उनके लिए अनुकूलन अंग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेफड़े। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण तथा जीवों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पारिस्थितिकी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक का उदाहरण है वायु, धुआं, चीनी या चीनी का विलयन। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो दो या अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनते हैं, जैसे कि चीनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दौड़ने हेतु अनुकूलित प्राणी है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एंटीलॉप सर्वाई कैपरा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सही खाद्य श्रृंखला चुनकर लिखिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिड्डा, मेढक और सांप। सांप मेढक को खाता है और मेढक टिड्डे को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो बताइए जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो देखिए जंतु कोशिका में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जंतु द्विलिंगीय है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंचुआ। केंचुआ द्विलिंगीय जंतु है जिनमें नर और मादा जनन अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांका है। तो बताइए टांका क्या है? तो देखिए टांका एक सिलाई करने की तकनीक है जिसमें कपड़ों को जोड़ने के लिए धागे का
उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु जिसमें सेल्यूलोज पचाने की क्षमता होती है, मेंढक, चमगादड़, चूहा या दीमक। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीमक। दीमक के आंत में विशेष प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं जो सेल्यूलोज को पचाने में सहायता करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुषुप्त पौधा कहाँ कहा जाता है। तो बताइए सुषुप्त पौधा किसे कहा जाता है, जड़ को, बीज को, फूल को या पत्ती को। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बीज को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल रोम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए प्रकाश अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकोइड झिल्ली में स्थित ग्रैनम में होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रैनम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे में होती है, सभी अंगों में, सभी हरे भागों में, केवल पत्तियों में या पुष्पों में। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण केवल उन्हीं भागों में संभव है जो वर्णहरित उपस्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी हरे भागों में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवश्यक है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्तंभ कंटक तने के रूपांतर है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये कक्षस्थ कलिका से विकसित होते हैं तथा इन पर पर्व तथा पर्व संधियां होती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर में प्रतान रूपांतर है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तने का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका की पहचान है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए पादप कोशिका की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी कोशिका भित्ति होती है जो इसे मजबूती प्रदान करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोशिका भित्ति। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसला जड़ पाई जाती है सरसों में, गन्ना में, धान में या मक्का में। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए मूसला जड़ पाई जाती है सरसों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीज पत्री जड़ों में संवहन बंडलों की संख्या होती है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 या 5 से अधिक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरसों का पौधा किस श्रेणी में आता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए सरसों का पौधा एक शाकीय पौधा होता है जो एक छोटा, कोमल और गैर
लकड़ीदार पौधा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा साग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को मजबूती से जमीन में जमाए रखती है जड़ें, पत्तियां, पुष्प या तना। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जकड़े रखती हैं और उन्हें आवश्यक पोषक तत्व तथा जल प्रदान करती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जड़ें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधे भोजन बनाने की क्रिया में उपयोग करते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे H2O का उपयोग करते हैं जिसमें हाइड्रोजन प्राप्त होती है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने के प्रकार होते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है। तने के प्रकार कितने होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो देखिए, तने के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है भूमिगत तना, एक उपमव्रत तना और एक अधिवृंत तना।